अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और आज अगर मैं मार्केट की बात करूं तो KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 14 पॉइंट प्लस के साथ 57,077 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तकरीबन 57,077 पॉइंट पे। और वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखा गया मार्केट के अंदर, तकरीबन 71 करोड़ 82,85,234 शेयर का वॉल्यूम देखा गया, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम है। और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आपको पहले ही बता दिया था कि मंडे वाले दिन जो है वो सेलिंग आ सकती है, तो आप लोगों ने डिप पे जो है वो बाइंग करनी है और जो हाई है उसके ऊपर सेलिंग करनी है। तो अगर मार्केट में बात की जाए तो आप लोगों को एक बाइंग कॉल भी दी गई थी BNL की, बनिस की। और बनिस ने आज अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन 16.42 पे उसका जो है वो लगा था कैप। और तकरीबन कैप जो है वो जब खुला तो फिर आज जो है उसने तकरीबन कोई 17.40 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद उसमें शदीद बाइंग प्रेशर देखा गया और लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। क्योंकि मैं जिनको भी बाइंग कॉल देता हूँ सबको कहता हूँ कि आप जो उस दिन लास्ट डे का हाई हो उससे 10 पैसे नीचे अपना जो है वो स्टॉप लॉस ज़रूर रखा करें। तो मैंने भी स्टॉप लॉस लगाया जो कि हिट हो गया और उसमें फिर शदीद जो है वो सेलिंग देखी गई, लेकिन वो सेलिंग ऐसी थी कि जिसके अंदर साथ साथ बाइंग भी देखी गई। तो तकरीबन 36 पैसे माइनस के साथ BNL ने जो है वो 15 रुपये और 80 पैसे के करीब करीब जो है वो अपना जिसको कहते हैं सेलिंग जो है वो क्लोजिंग हुई। और उसमें ये है कि अब अगर आप लोगों ने BNL को इस रेट पे बाय करना है तो दैट विल बी मच बेटर। अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 15.50 15.80 के करीब करीब मिले तो ये एक अच्छा रेट होगा बाइंग के लिए। इसका जो हमारा टारगेट है वो तकरीबन 18.50 का है। अगर मार्केट में परफॉर्मर्स की बात करूं तो टॉप एक्टिव जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर KEL को देखा गया, तकरीबन 26 पैसे प्लस के साथ 3 रुपये 55 पैसे पे बंद हुआ। WTL ने आज अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद दोबारा वहां पर सेलिंग देखी गई, सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सका, तकरीबन 1.62 के करीब। WTL वर्ल्ड कॉल ने भी अपनी जो है वो क्लोजिंग दी, तकरीबन 3 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद फौजी फूड्स लिमिटेड नॉन शरिया स्टॉक है, दैट्स वाई हम इसमें काम नहीं करते, लेकिन इसमें भी तकरीबन अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया, 53 पैसे प्लस के साथ इसने क्लोजिंग दी, तकरीबन 9 रुपये 34 पैसे पे। उसके बाद पेल है और हम नेटवर्क है और TPLP है, GGL है और SSGC ने ऑलवेज आज फिर देखा जाए तो उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया और सुई सौदरा ने तकरीबन कोई 12 रुपये 43 पैसे पे क्लोजिंग दी और 40 पैसे जो है वो इसके अंदर देखा गया कि गेन हुआ। PRL ने 12 पैसे जो है वो दी, अपनी जो है वो गेन दिया, तकरीबन कोई 24.75 पैसे पे उसने क्लोजिंग दी। और FFBL ने भी तकरीबन 21.5 पे क्लोजिंग दी, 1 रुपये 4 पैसे प्लस के साथ। अच्छा, ये तो सारे हो गए जी मोस्ट जो है वो एक्टिव स्टॉक्स आज के। उसके बाद अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ न्यूज़ की, तो न्यूज़ में पाकिस्तान नीड्स $25 बिलियन लोन्स दिस फाइनेंशियल ईयर, IMF की एक न्यूज़ आई। उसके बाद गवर्नमेंट के डेब्ट की न्यूज़ आई कि जो है वो तकरीबन 81.8 पर लीटर के करीब जो है वो चेंज आ सकती है जो है ये पेट्रोल के अंदर गवर्नमेंट का डेब्ट पूरा करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड जो है वो तकरीबन 4% अप हुए, IMF सपोर्ट की तरफ से जो है वो न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान नीड जो है इनफ्लोज स्टे जो है डिसमल ऑन पुअर क्रेडिट रेटिंग, ये क्रेडिट रेटिंग की वजह से भी जो है ये भी इनफ्लोज का भी इशू आया। उसके बाद IMF एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग लाइकली ऑन December 7 स्क्रैम्बल टू हाइक पावर गैस टैरिफ टू कर्ब सर्कुलर डेब्ट। तो गैस और जो है वो पावर की प्राइसेस हाई जो की गई हैं सर्कुलर डेट को कम करने के लिए, उसकी भी जो है वो न्यूज़ में आज एक न्यूज़ शामिल थी। उसके बाद देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट इम्प्रूव्ड हुआ है, स्टेट बैंक की तरफ से ये न्यूज़ आई। ये थोड़ी थोड़ी जो है वो डिप्रेशन वाली न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को डिप्रेस्ड कर रही हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि अपना स्टॉप लॉस चूज़ करें और बाय ऑन जो है वो डिप एंड सेलिंग ऑन हाई, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो ये स्ट्रेटजी नहीं रखेगा वो नुकसान उठाएगा। तो मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स की,
तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले जो मार्केट में तकरीबन सुबह के करीब ही जिसने मार्केट में अपना जो है वो असर दिखाया, उसमें जो है ये आपका सुई नॉर्दर्न गैस जो है 24 पॉइंट, और फौजी फर्टिलाइज़र एफएफसी 18 पॉइंट, जीएचजीएल जो है वो 14 पॉइंट। सबसे पहले डीएडब्ल्यूएच जो है उसने तकरीबन 57 पॉइंट मार्केट के अंदर डाल दिए। इस तरह ई फर्ट है, उसने 12 पॉइंट डाले, सर्ल ने 12 पॉइंट डाले, यूबीएल ने 9 पॉइंट डाले, एआईसीएल ने 9 पॉइंट और केईएल ने 9 पॉइंट और ग्लेक्सो ने 8.99 पॉइंट। उसके बाद देखा जाए तो लकी ने 23 पॉइंट निकाले, नेस्ले ने 28 पॉइंट निकाले, हक्को ने 37 पॉइंट निकाले, सिस्टम्स ने तकरीबन 12 पॉइंट निकाले, ओजीडीसी ने 12 पॉइंट निकाले और पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने भी 8 पॉइंट निकाले। तो ये मार्केट की कुछ जो है वो न्यूज़ थी। शेल भी आज डिप्रेस देखा गया और आईबीएफएल को भी आज डिप्रेस देखा गया। रीज़न ये है कि मार्केट में इस वक्त आरएसआई बहुत हाई है। अगर मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा, अगर मतलब कि आपसे बात ज़रा लंबी हो रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को गाइडलाइन दूँ तो इस वक्त आरएसआई तकरीबन 92% पे खड़ा है। मार्केट हाईली ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट मार्केट में यही होता है कि जब मार्केट ओवरबॉट हो जाती है, कोई माल बेचेगा नहीं तो क्या होगा, इंडेक्स ऊपर तो नहीं जाएगा। ज़ाहिर बात है, बायर आएगा बार बार, वो बाइंग अपनी मतलब कि बाइंग रेट ऊपर करेगा, सेलर उसको माल देगा। तो क्या होगा कि बायर भी आ रहा है, सेलर भी आ रहा है, लेकिन इंडेक्स जो है वो नीचे जाना चाहिए। आरएसआई बता रही है कि इस वक्त जो आपका इंडेक्स है तकरीबन 500 से 600 पॉइंट की करेक्शन नीडेड है। तो आरएसआई जैसे ही 90 से डाउन आएगी, तकरीबन 85 के करीब 82 के करीब आएगी, तो दैट विल बी जो है वो मार्केट के अंदर एक पोटेंशियल देखा जाएगा, एक अच्छी मूव देखी जाएगी। तो आप सब लोग जो है वो आरएसआई को भी साथ साथ जो है वो वॉच करते जाएं, उसको भी मॉनिटर करें। और जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एक जो कुलियाँ है वो ये है कि जब भी किसी शेयर में आप देखें कि आपको अच्छी अर्निंग हो रही है, तो आप सबसे पहली चीज़ ये देखें क्या उसके अंदर जो उसकी रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। बिलफर्ज़ मैं अगर आपको थोड़ा सा मिसाल के तौर पे बताऊं, अगर कोई शेयर है, अगर उसकी प्राइस जो है वो 17 रुपीज़ है और उसने हाई लगाया 17.50 का, और हाई लगा के फिर वो 17 के पास बार बार आ रहा है, फिर हाई लगा रहा है, फिर बार बार आ रहा है, तो दैट्स मीन कि जितना जो है वो बायर आ रहा है उतना ही साथ साथ सेलर भी आ रहा है, और इसका कोई चांस नहीं है कि जनाब वो कोई कैप लगा जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। आपको अगर थोड़ी सी समझ आ रही हो कि शेयर नीचे गिरना है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसी जो आपके पास अमाउंट आपके जेहन में है उसी से तकरीबन 10-20 पैसे नीचे रख के आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गोल्ड और यूएस डॉलर के लिए मैं आज से एक अलहदा व्लॉग किया करूँगा, तो वो भी थोड़ी देर में आप लोगों के पास अपलोड हो जाएगा। हमारे चैनल को जो है वो जो व्हाट्सएप चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर फॉलो करें आप। इंशाल्लाह ताला आपके पास न्यूज़ अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक्स अ लॉट। ट्यून अप विद अस।